हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। बच्चों, इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर मेरा पूरा सिलेबस करवा दीजिए, तो ये लगभग नामुमकिन प्रतीत होता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बच्चे, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके क्लास 10th में मैथ के अंदर पूरा का पूरा 15 चैप्टर हैं। इस 15 चैप्टर में जो भी मेन क्वेश्चन होगा उन सभी को मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आपने इसे अच्छी तरह से देख लिया, तो अगर आपने कंप्लीट नहीं भी किया सिलेबस को, तब भी यहां से आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका हमें महत्तम ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब सवाल ये उठता है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? अगर आपने क्लास 10th के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा था मैथ को, तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है या फिर आपको याद नहीं है, तो आइए आपको हम समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं जो हमें सॉल्व करना है। या लिखेंगे सॉल्व। देखिए, सबसे पहले बताइए ये और ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो 867 बड़ा है, तो हम सबसे पहले बड़े वाले को यहाँ पे नोट कर लेंगे। उससे छोटा कौन है? 255 है, तो हम 255 को यहाँ पे नोट करेंगे। और बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को तीर मार देगा, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये हमने तीर से इसको दर्शा दिया। अब बताइए हमें महत्तम निकालना है, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आइए सबसे पहले हम महत्तम इसका निकालते हैं, किसका? 255 और 867 का। बच्चों मुझे एक बात बताइए, 255 बड़ा है कि 867 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 867 बड़ा है। तो आपने अपने गांव में देखा होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो घर के अंदर बैठ के ऐसो आराम करते हैं, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो घर से बाहर काम करने जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, जो बड़े होंगे ना उसको हम घर के अंदर रख देंगे। 867 क्या है? बड़ा है, इसको हम घर के अंदर रख देंगे, और जो छोटा है उसको हम घर के बाहर रख देंगे। चलिए अब इसको आप सॉल्व करिए, यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए क्या आपको 255 का टेबल आता है? तो आप कहेंगे सर 255 का टेबल किसको आता है? ये तो आपको भी नहीं आता होगा। हाँ, ये मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मुझे एक ट्रिक पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूं ये क्वेश्चन बनता कैसे है। बच्चे सबसे पहले यहां पे देखिए, 2 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है। तो आपको ये काम करना है, जितने बार में आएगा उससे घटा के लिखना है। 4 बार में आया ना, तो आपको 3 बार में लिखना है। ठीक है, यहां पे नोट करिए 3 बार, मैं लिख देंगे 3। गुणा करिए। अब हमें यहां पे जो भी आया है उससे गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 15 के 5 हासिल 1, फिर 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 15 और 1 हासिल है तो 16 और हासिल 1 हो गया। 3 दूना 6 और 1 7। इसको घटा दीजिए, ये घटेगा तो हो जाएगा 0, ये घटेगा तो 2, ये घटेगा तो 1। ठीक है, यहां तक हो गया। क्योंकि ये भाग नहीं है, ये महत्तम है, इसलिए आपको तब तक बनाना है जब तक कट के ये 0 ना आ जाए। तो बनाइए, हमें इसको घेर लेना है। अब बताइए यहां पे क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा? सवाल ये उठता है कि सर यहां पे क्या आएगा? तो देखिए बच्चों, यहां पे जो भी घेरा हुआ होगा ना
वही यहाँ पे आएगा। 255 ऊपर घेरा हुआ था, तो इसको आप यहाँ पे ला दीजिए। देखिए अब आप टेबल पढ़िए। आपको पहाड़ा पढ़ना है, एक के पहाड़ा में आपको 2 लाना है। कितने बार में आएगा? तो सर 2 बार में आएगा, तो अब 2 बार में लगा दीजिए। लेकिन मैंने आपको कहा था एक बार घटा के लगाना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे घटा के लगाएंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा, घटाने में दिक्कत होगा। इसीलिए आप एक के टेबल में 2 कितने बार में लाएंगे? तो 2 बार में। चलिए पढ़िए, 2 दूना 4, और यहाँ से 2 का टेबल हम 10 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20 बार। ठीक है, चलिए घटेगा तो 1, यहाँ घटेगा तो 5, और ये घटेगा तो कट गया। फिर देखिए इसको भी आप घेर दीजिए ऐसे करके। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो मैंने आपको कहा था जो भी आप घेरते हैं उसके ऊपर वाला घेरा हुआ जो भाग है ना, वही इसके अंदर आएगा। यहाँ पे 102 है, तो यहाँ पे 102 आ जाएगा। चलिए बताइए 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार में आएगा, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 बचे 10। ठीक है, घटा दीजिए, घटेगा तो ये कट गया। देखिए मैंने आपको कहा था जब तक नहीं कटेगा तब तक बनाना है, तो अब यहाँ पे कट गया, तो अब आपको यहीं पे आके रुक जाना है। अब बताइए, ये तो मैंने कर दिया, यहां से मैंने महत्तम निकाल दिया, लेकिन किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर B गुणा Q प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूला पे इसको उठाकर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें लिखना है चरण 1। हमें सबसे पहले देखना है चरण 1 में। चरण 1 यानी कि पहला काम मैंने क्या किया? तो ये किया, दूसरा काम ये किया, तीसरा काम ये किया। यहाँ पे कितना घर बन गया? तो पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर। क्योंकि यहाँ पे 3 घर बना है, इसीलिए यहाँ पे 3 चरण हो जाएंगे। तो हमें पहले चरण में यहाँ पे देखना है। बताइए इसमें देखिए A कौन है, B कौन है, Q कौन है और R कौन है, ये समझना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए ये जो बीच वाला होता है ये A होता है, और इसके साइड वाला B और उधर वाला Q, और जो नीचे बच गया वो R। ठीक है, तो मान पुट करिए। सबसे पहले चरण 1 में हमें मान पुट करना है। बताइए A का मान कौन है? तो आप कहेंगे सर A का मान है 867, तो आप यहाँ पे 867 को पुट कर देंगे। बराबर B का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर B का मान है 255, तो हम यहाँ पे 255 पुट कर देंगे। गुणा Q का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर Q का मान 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। और प्लस R का मान बताइए, तो R का मान 102 है, तो हम 102 पुट कर देंगे। बच्चों देखिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं, इसमें भी ट्रिक होगा। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है? बीच वाले को नोट कर लेना है 867 को। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 867 को नोट कर लिया, और बराबर है तो बराबर। उसके बाद इन दोनों को गुणा करना है, साइड साइड वाले को गुणा करना है। तो 255 में 3 से गुणा करना है। तो देखिए हमने 255 में 3 से गुणा कर दिया, और प्लस है तो प्लस, जो नीचे बच जाएगा उसको जोड़ देना है। तो 102 बचा है, तो हम 102 को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए चरण 2 में। देखिए चरण 2, यहां देखिए, अब इसको हटा दीजिए, इसका अब कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए इसको, देखिए दूसरे घर में देखिए। बताइए यहाँ पे A कौन है? तो आप कहेंगे सर ये बीच वाला होता है A, इधर वाला होता है B, इधर वाला होता है Q, और नीचे जो बच गया वो R। तो मान पुट करिए। देखिए A का मान कौन होगा? तो आप कहेंगे सर आपने कहा था पहले बीच वाले को नोट कर दीजिए, तो 255 है, तो आप यहाँ पे 255 को नोट कर दीजिए। और बराबर हमने आपको ये भी कहा था कि साइड साइड वाला गुणा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला गुणा हो जाएगा। तो 102 में 2 से गुणा करना है, तो करिए यहाँ पे 102 में गुणा करना है 2 से, और जो बच जाएगा उसको जोड़ देना है। क्या बच गया? तो नीचे देखिए 51 बच गया, तो हम 51 को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया, इसको हटा दीजिए। आगे देखिए, इसमें देखिए, अब बताइए इसमें A कौन है? तो आप कहेंगे सर आपने समझाया है कि A हमेशा बीच वाला होता है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इधर वाला B, उधर वाला Q, और नीचे जो बच जाता है वो क्या है? वो R है। तो चलिए मान पुट करिए। हमने आपको कहा है कि ये क्या है? अब ये चरण 3 हो जाएगा।
चरण 3। बच्चों यहां देखिए, सबसे पहले बीच वाले को नोट करना है, 102 है तो आप 102 यहां पे नोट कर दीजिए और बराबर साइड साइड को गुना करना है, 51 गुणा 2, तो हमें 51 में 2 से गुना करना है, 51 गुणा 2 और जोड़ना कितना है, तो जो नीचे बच जाएगा, बताइए नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे तो सब कट गया, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, जहां कट जाता है वहां पे 0 बचता है, तो हम यहाँ पे 0 को नोट करेंगे। देखिए ये किसका मान आया है, तो आप कहेंगे सर देखिए ये r का मान कितना आ गया, 0, r का मान कितना आ गया, 0। देखिए r मीन्स होता है शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे नोट करना है। देखिए बताइए यहाँ पे r का मान 0 आया था, आप कहेंगे सर नहीं आया था, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल इसका कितना आया था, शेषफल 0 नहीं आया था, तो शेषफल बराबर नॉट 0। उसी तरह इसमें भी लिख देंगे, क्या शेषफल 0 आया था, तो आप कहेंगे सर शेषफल 0 नहीं आया था, इसीलिए हम आगे सॉल्व किए हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या यहाँ पे शेषफल 0 आया है, तो आप कहेंगे यस सर इसमें तो शेषफल 0 आ गया है, तो हम लिख देंगे शेषफल बराबर 0। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0। बच्चों हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। देखिए क्या यहाँ पे शेषफल 0 है, नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट किया शेषफल 0 नहीं है, तो आगे और सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पे शेषफल 0 है, तो आप कहेंगे शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए आगे और सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पे शेषफल 0 है, तो आप कहेंगे यस सर शेषफल 0 है, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही पे रह जाएगा। अब यहां से आपको आंसर नोट करना है, लिखना है, चूंकि शेषफल का मान कितना आ गया, 0, लिखेंगे चूंकि शेषफल का मान 0 हो गया है। ठीक है, शेषफल का मान कितना हो गया है, 0 हो गया है, इसलिए देखिए हमें कहा जा रहा था इसका और इसका महत्तम समवर्तक निकालने के लिए, हम कहेंगे इसलिए 867 और 255 का महत्तम समवर्तक यानी कि मौ, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, मौ से महत्तम और 100 से समवर्तक। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो यहां देखिए इसका महत्तम कितना आ जाएगा, तो लास्ट में जो इधर घेरा हुआ होगा ना वहीं इसका महत्तम आएगा 51, तो लिखेंगे इसलिए 867 और 255 का मौसा 51 होगा। ये इसका आंसर हो जाता है। बच्चों उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो यहां से पक्का है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपको आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।